खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आप सबको सलाम। आज का दिन जो है वो इसलिए रखा गया है कि हम लोग अपने आप के ऊपर विचार कर सकें। जो हमसे बिछड़ जाते हैं, जो हमसे दूर चले जाते हैं, वो सुन नहीं सकते, लेकिन हम लोग जो जिंदा हैं वो परमेश्वर के पाक वचन को सुनते हैं। हमारे दुख जो बढ़ जाते हैं, हमारी तकलीफें जो बढ़ जाती है, उनके लिए परमेश्वर का वचन जो है हमारे लिए मरपट्टी का काम करता है। क्योंकि मेरे अजीजों, जो वचन हमने पढ़ा मृत्यु के बारे में, दूसरा शमूएल उसका 12वां बाब और उसकी 16वीं आयत से, ये उस समय का वाकया है जब दाऊद नबी का बच्चा छोटा जो बहुत बीमार। अक्सर जब हम बीमार होते हैं तो हम परमेश्वर के पास जाते हैं, खुदावंद के पास जाते हैं और खुदावंद से दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि जो हमारे अजीज है वो चंगे हो जाएं। तो दाऊद नबी जो है, उसका खुद का बच्चा, जबकि दाऊद जो है वो बहुत खुदा के करीब था, खुदा की नजदीकी में था और खुदा ने उसे चुना और परमेश्वर के काम में उन्हें अपना पूरा जीवन जो है वो लगाया। लेकिन उसके बावजूद भी दुख और बीमारियां और परेशानियां जो है वो हमारी जिंदगी का हिस्सा। कई बार बहुत से लोग जो है इस बात को सोचते हैं कि जो लोग बहुत बीमार पड़ जाते हैं उन्होंने बहुत से पाप करे, लेकिन बाइबल जो है वो सबके बारे में ऐसा नहीं बताती। क्योंकि दुख का आना, तकलीफ का आना जो है वो एक शारीरिक परेशानी है। हमारी शरीर की हालत कैसी भी हो, लेकिन अगर हम स्वर्ग में जाना चाहते हैं तो हमारे पास एक आत्मिक शक्ति जो है वो होनी जरूरी है। एक अच्छी आत्मा होनी बहुत जरूरी है। अगर ऐसा होता तो लाजर जो गरीब था, वो इतना बीमार था, इतना परेशान था, और बाइबल में जो परामर्श दिया गया है उसके मुताबिक परमेश्वर के वचन में लिखा है कि उसके अंदर अच्छी रूह थी, इसीलिए वो आदम जो लाजर है, जो गरीब लाजर है, हालांकि उसका शरीर काम नहीं करता, बीमारी के कारण जो है वो पड़ा रहता था, वो इतना रिच नहीं था कि प्रॉपर अपना खाना जो है वो उसको खा सके, लेकिन उसके बावजूद उसने अपने खुदा को, अपने परमेश्वर को इस कदर प्यार करा कि खुदा को उसके ऊपर प्यार है और उस बीमारी में उसको देख नहीं सका और परमेश्वर ने उसको अपने पास बुला। और वचन में लिखा है कि वो धनी इंसान जिसकी जोड़ी के सामने वो बैठा रहता था, उसने अपने खुदा को याद नहीं करा। जो परमेश्वर का कलाम, प्रभु का वचन जो था, उसके ऊपर उसने विचार नहीं करा और अपना जीवन अपने ढंग से गुजारा, तो यही कारण था कि वो स्वर्ग में नहीं जा पाया। लेकिन लाजर मरा तो वो बाप इब्राहिम की गोद में गया, और धनी इंसान मरा तो वो नरक की आग में चल। लेकिन मेरे अजीजों, मैं एक हौसले के लिए इस वचन को पढ़ा कि आज ये खानदान, रवि के लिए, बेटी सारा के लिए, इनके रिश्तेदारों के लिए, कि दाऊद जो है वो अपने बच्चे की पूरी केयर करता रहा। ऐसा बाइबल में बहुत कुछ लिखा नहीं। दाऊद एक राजा था और राजा होने के नाते उसके पास पैसे की कमी नहीं थी। वह तो
कमी नहीं थी, मेडिसिन की कमी नहीं थी। उसने अपना पूरा जोर जो है वो लगाया होगा, और उसके साथ साथ वो क्या करता रहा, उपवास रखता रहा, प्रेयर करता रहा, दुआ करता रहा। और वचन में लिखा है कि 7वें दिन बच्चा मरा। जिनके 7 दिन दाऊद नबी जो है ना उसने कुछ खाया ना उसने कुछ पिया, और उस बच्चे के लिए दुआ करता रहा, और बच्चे का दर्द और पीड़ा जो है वो पहले से भी ज्यादा बढ़ती गई। और 7वें दिन क्या हुआ, वो बच्चा मर गया। जब उसके नौकर जो है उसको कहते थे दाऊद को, उसका मन रखने के लिए कि आप खाना खाओ आप ना खाओ, दाऊद मानता नहीं था। लेकिन जब बच्चा मर गया तो जब वो नौकर जो हम आए तो उनके चेहरे के हाव भाव से दाऊद नबी ने खुद देख लिया। उसने कहा, क्या बच्चा मर गया? उन्होंने कहा, हाँ बच्चा मर गया। और उसके बाद प्रभु के वचन में लिखा है, खुदा के कलाम में लिखा है, जब ऐसा हुआ तो दाऊद नबी जो है वो उठा, और उठ करके उसने कहा, मुझे रोटी ला करके दो, मेरा जूता लेकर के आओ, मेरे कपड़े लेकर के आओ। क्योंकि पहले जब ये बीमार था हमने बहुत सेवा करी, बहुत कुछ करा, लेकिन अभी जो है ये मर गया है, अब हमने इसके पास जाना है, इसने हमारे पास नहीं। बहुत बड़ी कसम, जो बीत गया जो हो गया, मन के लिए एक परमेश्वर जो हमें हौसला देता है। क्योंकि बच्चों के दुख बहुत होते हैं बाप के लिए। इसी प्रकार आज जो दुख है, जो तकलीफ है, बहुत बड़ा दुख है। लेकिन क्या करें, हमें अपने आप को संभालना, दाऊद नबी की तरह ये चीज हमने करनी है, अपने आप को आगे बढ़ाना। और सबसे बड़ी पता की चीज जो है इसमें अभी जो हमने पढ़ी कि दाऊद नबी ने क्या करा, वो प्रभु के भवन में गया। कहां गया? प्रभु के भवन में गया। आज प्रभु के भवन में हम क्यों आते हैं? क्यों हम मेमोरियल सर्विस प्रभु के भवन में? ये बहुत बड़ी एक प्रभु की उसके प्लेस ऐसा, ये जगह ऐसी है। घर में जब हम जाते हैं उसकी मिट्टी की खुशबू कुछ और होती है। जैसे अलग की हुई जगह है, उसको जब हम जाते हैं वहां पर जब सर नवाते हैं तो हमारे मस्तक में मतलब है कि वाइब्रेशन जो है वो उसकी स्पिरिचुअल वाइब्रेशन जो है वो हमारे अंदर आती है। ये सच है, कोई मानेगा ना, है ना? जो लोग महसूस करते हैं, जो लोग अनुभव करते हैं, क्रिश्चियनिटी जो है एक एहसास है, एक अनुभव है। और दाऊद नबी ने ऐसा ही करा, हम लोगों ने ऐसा ही करा, और खुदा जो है वो वहां से तसल्ली जो है वो परमेश्वर हमें देता है। खुदा जो है वो हमें, मेरी बहनों मेरे भाई, हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना, एक दूसरे के लिए वचन को पढ़ करके प्रार्थना करें, दुआ करें। आज सबसे ज्यादा जरूरत है इस खानदान के लिए प्रार्थना करने की। जब भी आप जाते हैं दुआ प्रार्थना करें। सो मेरी बहनों मेरे भाइयों, प्रभु का वचन हमें बताता है कि जब अदन बाग में परमेश्वर ने इंसान को बनाया तो उस बागे अदन में जब आदम को रखा तो आदम के पास एक फिरदौस की तरह एक बहुत ही अच्छी जो है वो वहां पर फैसिलिटी जो है अराक में, अदन बाग कहां पर है? अराक में। तो वहां पर जब परमेश्वर ने उसे रखा, मौत नहीं थी। आज जो हमारे ऊपर मौत आ रही है ना, वो समय खुदा ने बिना मौत के उसको बनाया था इंसान, अपना दम जो है उसके अंदर फूका। लेकिन
जो मुंह बोली व्यवस्था उसको दी गई थी, उस समय रिटर्न में कुछ नहीं कि तूने सारे फलों से खाना, लेकिन जो खुदा ने उस भले और बुरे का वृक्ष जो है लगाया उसके तूने नहीं खाया। शैतान जो है वो उसके पास आया, उसको फुसलाया और हवा ने उसको खाया और अपने पति को भी दिया। और जब परमेश्वर की आज्ञा को उसने तोड़ दिया, तो उसके बाद जब उसने पाप कर दिया, जब उसने खुदा की आज्ञाकारी कर दी, तो खुदा जब आया तो क्या क्या चीजें जो है उसके पास जो है वो हुई, क्या क्या हुआ उसके बाद, पाप करने के बाद 5 चीजें जो हुई। सबसे पहली चीज, खुदा ने जब आवाज दी, हे आदम तू कहां है? क्या परमेश्वर को नहीं पता था कि कहां है? जिसने खुदा ने बनाया है, खुदा सब कुछ जानता है, खुदा को पता नहीं था, लेकिन उसके बावजूद भी खुदा ने कहा हे आदम तू कहां? क्योंकि खुदा उसके मुंह से सुनना चाहता था। सबसे पहली बात कि वो खुदा के साथ अपनी आंखें, और उसने कहा मैं नंगा। देखिए कितनी बड़ी बात कि जब हम पाप करते हैं, गुनाह करते हैं, तो हम खुदा के साथ आंखें नहीं मिला सकते। उसने खुदा की आज्ञा को तोड़ा, और ये छोटी बात नहीं है। आज भी जब खुदा आए, जब हम प्रार्थना करते हैं, भजन पढ़ते हैं, तो हमारे मन के अंदर वो चीज जो आती है, जो हमें खुद कहती है कि मैं क्या हूं, बुरा हूं, मैं छिपा हुआ हूं। हम खुदा से वो बात नहीं कर पाते जो पहले करता था। और पहली चीज जो है, उसने, खुदा ने उसको जब बोला तो उसने कहा मैं नंगा हूं। इसका मतलब है उसे खुद ही पता चल गया कि भाई मेरे ऊपर से खुदा का जलाल उठ गया। पहली चीज जो है, खुदा की जो संगति थी वो उसने बर्बाद कर दी। है वो गंदगी के बाग में ही है, लेकिन खुदा की संगति नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि उसने खुदा की आज्ञा को। दूसरी चीज ये हुई कि वो एक दूसरे के ऊपर दोष लगाने लगे। पहले वो नहीं था, दोषी बन गए। मत्ती की इंजील उसके 7वें बाब में पहली आयत में लिखा है, तू दोष ना लगा तो कि तेरे ऊपर भी। वो दोष लगाने वाले बन गए। और तीसरी चीज जो थी, खुदा का जो जलाल था उसके ऊपर से उठ गया। और चौथी चीज जो क्या हुई, चौथी चीज जो है कि उन्होंने खुदा से सलाह करनी छोड़ के शैतान के साथ अपनी सलाह करनी शुरू कर। तो पांचवी चीज फिर क्या हुई, खुदा ने पाक अदल से उनको मार। ये हो गया पाप, और पाप की मजदूरी मौत, और मौत जो है वो पूरी दुनिया में आज सबके ऊपर जो है मौत का छाया है। इसलिए मेरी बहनों, मेरे भाइयों, उस मौत से छुड़ाने के लिए और कोई चारा नहीं था, कोई नहीं आ सकता था। इसलिए खुद खुदा जो है वो इंसान बन के इस दुनिया में आया, यानी जीसस क्राइस्ट, प्रभु यीशु मसीह। और खुदावंद यीशु मसीह ने आके इस दुनिया में उस क्रूस के ऊपर चढ़ करके
उस मौत के मुंह से इंसान को बचा। सो मेरे अजीजों, अब हम कैसे स्वर्ग में जा सकते हैं? कोई रास्ता नहीं। बिना स्वयं प्रभु यीशु मसीह के हम उस स्वर्ग में पहुंच नहीं सकते। मेरे अजीजों, जैसे मैंने दाऊद नबी के बच्चे के बारे में बताया, तो वो बीमार था तो वो खुद उपवास करने लगा, दुआ करने लगा, प्रार्थना करने लगा। आज हर एक इंसान जो है वो दुआ प्रार्थना करने की बजाय अब क्या करने लगा, अपने आप से उनका भरोसा उठ गया है। आज थोड़ी सी बीमारी, थोड़ी सी परेशानी होती है तो उठा करके कहीं कहीं घूमते हैं, कहीं कहीं घूमते ले जाते हैं। सो मेरी अजीजों, आज जरूरी है कि जब भी हम बीमार होते तो हमें खुद प्रेयर करनी शुरू करनी, खुद हम खुदा के सामने घुटने टेके, खुद हम दुआ करें, प्रार्थना करें, तभी हम ठीक होंगे और सॉल्वेशन जो है वो हमें जो मिली है उसके बारे में जाने। हम कितनी देर दूसरों के ऊपर डिपेंड, क्योंकि आज आप देखिए कितने प्रचारक हैं और प्रॉफिट जो है वो भी बहुत से प्रॉफिट है। और मैं एक बिशप मिचल का एक उसमें सुन रहा था YouTube के ऊपर, वो बता रहे थे कि क्या प्रॉफिट जो है वो बड़ा नाम है जिसके पास हम जाते हैं, जो हम काम करते हैं। लेकिन बाइबल में परमेश्वर के पवित्र वचन में जो चरवाहा है, जो पास्टर मिनिस्ट्री करता है, उससे बड़ा नाम यीशु मसीह ने किसी को नहीं दिया। खुदावंद यीशु मसीह जो है उसने दाऊद नबी ने कहा, यहोवा मेरा चरवाहा है ना। यूहन्ना 10 में भी यीशु मसीह ने कहा कि अच्छा चरवाहा मैं हूं और अपनी भेड़ों के लिए वो अपनी जान भी निछावर करता है। ओल्ड टेस्टामेंट में चरवाहे के बारे में, यानी पास्टर मिनिस्ट्री के बारे में बहुत बड़ी एक रुतबा, एक पदवी जो है वो दी गई है। लेकिन आज जो भी इंसान जो है हम देखते हैं वो सब लोग जो है अपने नाम के पीछे प्रॉफिट लगा करके अपने आप को बड़ा साबित करने की कोशिश करते हैं। यानी ऐसे हम स्वर्ग में नहीं जा सकते, ऐसी चीजें जो हम स्वर्ग में लेकर के नहीं जा सकते जब तक हम परमेश्वर के लिए, खुदा के लिए दुआ और प्रार्थना का जीवन जो है वो नहीं जिएंगे। क्योंकि मत्ती की इंजील 25वें अध्याय में उस दिन भी कब्रिस्तान में भी मैंने उस चीज को बताया था कि देखिए स्वर्ग का राज्य जो है उसका दृष्टांत दिया गया 10 कुंवारियों का। 10 कुंवारियां जो है वो कलीसिया को बताया गया जिनका रिश्ता जो है वो सिर्फ खुदा के साथ है। और उसमें 5 होशियार और 5 जो है वो चुस्त है। जिस प्रकार वचन में लिखा है कि 2 बीवियां चक्की पी रहेंगी, एक ले ली जाएगी, दूसरी छोड़ दी जाएगी। यदि परमेश्वर जो है, खुदा जो है वो न्याय करेगा तो उस समय भी वो सब साथ साथ चलती थी, साथ साथ रहती थी। लेकिन जो 5 थी उनके अंदर वर्ष था दुआ करने का, उनके अंदर वो शक्ति थी परमेश्वर के आगे घुटने टेकने की, उनके अंदर वो पावर थी कि वो प्रार्थना कर सके। उन्होंने उस दूल्हे के लिए अपने आप की तैयारी करी। दूल्हे के बारे में भी मैं बताया था, यीशु मसीह आत्मिक दूल्हा है हमारा। तो जो लोग तैयार हैं वो कलीसिया है। एक दुनियावी दूल्हा जब जाता है उसके साथ जब सब लोग जाते हैं तो उनको जैसे सारा भोजन मिलता है, सब कुछ मिलता है, वो 1 दिन के लिए मिलता है, 2 दिन के लिए मिलेगा, ये फ्री मिलेगा। लेकिन प्रभु के पास जो स्वर्ग में जाएगा वो दूल्हा है,
वहां पर कोई दुख नहीं होगा, वहां पर कोई तकलीफ नहीं। आज मेरे अजीजों, हम लोग जो हैं परमेश्वर के वचन को जब पढ़ते हैं, खुदा के कलाम को जब पढ़ते हैं, तो परमेश्वर का वचन पढ़ने के बाद हम भूल जाते हैं हमने क्या पढ़ा है, क्या सुना है, क्या सीखा है और कैसे हम चल रहे हैं। वचन की जानकारी रखना, जब वचन के बारे में बहुत सी चीजें याद रखना, जब मतलब है कि बहुत अच्छा, जो हम बाइबल 2-3 बार पढ़ लेना, उससे हम स्वर्ग में नहीं जाएंगे। जब तक हम विश्वास के साथ खुदा की बात को नहीं सुनते। अब कलवरी क्रूस पर 2 डाकू लटके हुए थे और एक ने विरोध करा और दूसरे ने क्या करा, परमेश्वर की बात को सुना और उसके ऊपर बिलीव करा, विश्वास करा। और ये जरूरी नहीं है कि वो दूसरों को सुनाए, खुदा जानता है। खुदा ने जाना कि ये जो बोल रहा है ये सही बोल रहा है, इसलिए खुदावंद ने, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तू आज ही मेरे साथ स्वर्गलोक में। उसके पास कोई पास्टर नहीं गया था, कोई प्रॉफिट नहीं गया था, उसको किसी ने सिखाया नहीं था, क्योंकि राजों का राजा और प्रभुओं का प्रभु जो है वो उसके साथ। इसलिए मेरी बहनों, मेरे भाइयों, आज हम अपने खुदा का, अपने वचन की तबीर करें, जो यीशु मसीह के मुंह से निकले शब्द है, जो उस समय उसको स्वर्ग में लेकर के गए थे, आज भी बाइबल में दर्ज है। ऐसा नहीं है तो उसके लिए थे, आज मेरे लिए और आपके लिए वो शब्द है ना। जैसे यूट्यूब पे हम देख रहे थे कि बोल रहा था कि भाई ऐद का संदूक जो है वो परमेश्वर ने अलाउ कर दिया, और भवन की लकड़ी का और सोने का ऊपर जो बना हुआ था वो ऐद का संदूक नहीं था। वो क्या था? वो तो मैटर है, वो बोलता नहीं है, लेकिन जो उसके अंदर कलाम था, 10 हुक्म थे, जो व्यवस्था की पुस्तक थी, तो ऐद का संदूक कहाँ है? ऐद का संदूक तो खुदा ने आपके हाथों में पकड़वा दिया, वो कहाँ गया, हो गया? क्या समझते हैं आप? ऐद का संदूक क्या है? बाइबल है, जो वचन है। ये वचन जो है वो खुदा कैसे गायब कर सकता भाई? नहीं हो सकता। वचन में लिखा है जमीन और आसमान टल जाएंगे, लेकिन खुदा के कलाम में लिखी हुई एक बिंदी भी, लेकिन जो वो ऐद का संदूक है वो अभी भी रखा हुआ है, वो सुरक्षा के घेरे में अभी भी रखा हुआ है, जिसके अंदर वो था। कुछ गायब नहीं होता। क्या यीशु मसीह की कब्र गायब हो गई? लोग तो देखने के लिए जाते हैं, वीडियो बना के दिखाते हैं। इसलिए मेरी बहनों, मेरे भाइयों, अगर हम खुदा के कलाम के ऊपर विश्वास करते हैं, तो जब इंसान मर जाता है और मरने के बाद जब वो जिंदा होगा, तो उस समय उसका न्याय होगा, तो हम उसको आमने सामने देखेंगे मरने के बाद। और स्वर्ग में जाने का सिर्फ यही रास्ता है, मौत। जो मरेगा नहीं वो स्वर्ग में नहीं जाएगा। वो जब लोग बैप्टिज्म लेते हैं तो वो कहते हैं कि दुनियादारी की तरफ से वो मर गया और प्रभु में जिंदा हो। ये हमारा बिलीव है, ये हमारा विश्वास है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। हम कोशिश करते हैं कि प्रभु में चले, खुदा में चले, प्रभु में आगे बढ़े। इसलिए मेरी बहनों, मेरे भाइयों, मृत्यु का सीधा सीधा कारण जो है वो है अनाज्ञाकारिता, पाप। डॉक्टर सर्टिफिकेट दे देता है, डेथ सर्टिफिकेट दे देता है, ये बीमारी से इंसान मर गया, कोई एक्सीडेंट से मर गया,
कोई गाड़ी के नीचे आ गया, कोई पानी में डूब गया, कोई नशा करके मर गया, कोई इंजेक्शन लगा के मर गया। लेकिन सीधा सीधा बिबलिकली ये है कि इंसान की अनाज्ञाकारी और पाप के कारण जो है आज इंसान की मौत होती है। और जो भी इंसान पैदा होता है मां की पेट से वो पाप में ही, इसलिए मरना जो है उसको याद रखना बहुत ही, पता नहीं कब क्या हो जाए। इसलिए जब तक हम जिंदा हैं हम खुदा के साथ जुड़े रहें और परमेश्वर की महिमा करें, क्योंकि आत्मिक मृत्यु जो है मत्ती की इंजील उसका 2 बाब उसकी 17 आयत में खुदा के कलाम में लिखा, जब तू फल खाएगा तो अवश्य मर। वो आत्मिक तौर पे मर गया था, वैसे तो वो शारीरिक तौर पे जिंदा था। लेकिन शारीरिक मृत्यु जो है वो उत्पत्ति की पुस्तक उसका 3 बाब उसकी 21वीं आयत में, उत्पत्ति की पुस्तक उसका 4 बाब उसकी 8वीं आयत में हम पढ़े तो वचन में लिखा है, कैन ने अपने भाई हाबिल को मार दी। पहली जो है वो हत्या मृत्यु, कैन ने अपने भाई हाबिल को मार दिया। इसलिए याकूब की पुस्तक उसका 1 बाब उसकी 15वीं आयत में लिखा है, हर एक विलासा गर्भवती होकर के पाप को जलती है और पाप जब बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है। एक दिन में नहीं होता सब कुछ। जैसे बच्चा मां की पेट में आता ना तो 9 महीने बाद पैदा होता है। इस प्रकार पाप जो है ना धीरे धीरे हम किसी चीज को पहले देखते हैं, फिर उसको जज करते रहते हैं। शैतान हमें वो कहते रहते हैं, ना 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 इसको तो प्रेम करना ही आता। फिर वो धीरे 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 हमारे सर के ऊपर करके बोलता है। उसके बाद जो है जिस तरह वचन में लिखा है कि अभिलाषा गर्भवती, अभिलाषा जो हमारे अंदर जो पैदा हो जाती है वो जैसे एक गर्भवती औरत जो है वो गर्भ धारण करती, इसी प्रकार जो है पाप जो है ऐसे बढ़ता है हमारे अंदर। जब बढ़ता है फिर पैदा होता है, जब पैदा होता है फिर हमें थोड़े, फिर हम उसमें जकड़े जाते हैं। लेकिन मेरी बहनों मेरे भाइयों, इस पाप से बचने के लिए प्रभु यीशु मसीह का लहू उस कलवरी क्रूस पर जो बहा है उसके द्वारा ही हम बचाए जा सकते हैं, अन्यथा कोई भी हमें बचा नहीं सकता। प्रभु का पवित्र पाक वचन हिजकिय्याह नबी की पुस्तक उसका 18वां बाब उसकी 20वीं आयत में लिखा है, जो प्राणी पाप करेगी वही मरेगी। रोमियो उसका 6 बाब उसकी 23वीं आयत में लिखा है, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, लेकिन परमेश्वर की बख्शिश हमेशा की जिंदगी है। इसलिए पाप से हमें बचना है। और मैं लास्ट में आपको एक चीज बता के खत्म करूंगा, जो खुदा के वचन में लिखा गया है, लूका के इंजील उसका 12वां बाब अगर आप पढ़ोगे तो पहली आयत से लेकर के 20वीं आयत तक जब आगे इसको पढ़ोगे तो लिखा है, एक मनुष्य जिसके बहुत सी फसल हुई, उसने बहुत सी फसल फुलवारी जो है उसको इकट्ठा करा। फिर उसने अपने मतलब सोचा, उसने कहा कि मैं छोटे कमरे छोटे गोदाम जो है उसको तोड़ करके बड़े बनाऊंगा और सारा को जमा कर दूंगा और अपनी जान को कहूंगा खा पी और हर बंदे का यही सिस्टम जो हो, है ना, 3-4 गाड़ियां हो जाए, बड़े बड़े बिल्डिंग हो जाए, सारा कुछ हो जाए, तो उसके बाद मतलब इंसान भूख भूख आता रहता है। पता नहीं कब हवा निकल जाए, पानी का बोल रहा इंसान कुछ नहीं, है ना, खुदा से दूर चला गया, है ना, टांगे लता छड़ियां मारता इंसान जो है नीचे गिर गया। और परमेश्वर का वचन बताता है कि उसने अपने आप को इतना मतलब है कि वो कर लिया कि भाई मुझे सब कुछ मिल गया, अभी तक मुझे किसी की जरूरत ही, अरे भाई क्यों नहीं, खुदा से बड़ा थोड़ी है कोई। आज तक कोई भी इंसान दुनिया में संसार में खुदा से बड़ा थोड़ी है। खुदा चाहे तो एक क्षण में सब कुछ कर सकता है, खुदा चाहे तो समंदर को 2 बार कर सकता है, खुदा चाहे तो मुर्दों को जिंदा कर सकता है,
खुदा चाहे तो महामारी ले या कुछ भी कर दे, है ना। नूह के समय क्या हुआ था, लोग फाटके मारते थे, सारा कुछ बर्बाद हो गया, लेकिन नूह और उसकी फैमिली बची। सो मेरी बहनों मेरे भाइयों, वचन में लिखा है उसको खुदा ने कहा, हे मूर्ख, इसी रात तेरा तुझसे प्राण लिया जाए तो तू कहा, जैसे उसने बताया तो तू नरक में जाएगा। जैसे वो मूर्ख जो कुमारियां थी वो पहुंची तो थी, लेकिन उससे पहले खुदा ने दरवाजा मैंने तुम्हें जाना। लोग हमें जाने ये बड़ी बात नहीं है, लोग हमारी वाह करें वो बड़ी बात नहीं है, खुदा हमें जाने। उन लोगों को खुदा ने जाना। हो सकता वो ज्यादा ऐश-प्रस्ती करती है, सारा कुछ करती हो, लेकिन एट द टाइम उनके पास दुआ और प्रार्थना तेल क्या है ना, तेल क्या है, दुआ प्रार्थना वाला जीवन वो नहीं था। इसलिए परमेश्वर के वचन में लिखा है, मूर्ख, तेरा प्राण जो हम आज तुमसे ले लिया जाए तू कहां जाएगा। ये बहन हमसे बिछड़ तो गई, चली तो गई, लेकिन इस बात की श्योरिटी है कि ये बहन खुदा के साथ जुड़ी। कहां चली? परमेश्वर, खुदा के पास। ये सुन रही नहीं, मैं सुन रहा हूं, मैं बोल रहा हूं, आप सुन रहे हो, है ना। आप लोगों के अंदर जो है वो प्रभु का वचन। इसलिए जब हम परमेश्वर के वचन को सुनेंगे, खुदा के कलाम को सुनेंगे, तो परमेश्वर जो है वो हमें आशीष देगा। मैं सारंश में आपको बता करके समाप्त करूंगा। वचन में लिखा है, पिता की दृष्टि में धर्मी की मृत्यु बहुमूल्य है। चाहे वो गरीब है, अमीर है, बहुत बड़ा राजा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे लाजर था, जब मैंने बताया, गरीब था लेकिन खुदा की नजरों में वो बड़ा धनी था। खुदा की नजरों में उसके पास रोटी के लिए पैसे नहीं थे, लेकिन फिर भी खुदा की नजरों में वो बहुमूल्य था। और उसके सामने दिखाया, जो उसको पूछता नहीं था, उसके सामने खुदा ने दिखाया, देख कैसे ऐश में, कैसी ऐश परिस्थिति में रह रो रहा हो, कोई दुआ नहीं, कोई प्रार्थना उसकी सुनी नहीं गई। भजन संहिता 113 में 16 में उसकी 15 आयत में आप पढ़ सकते हो, यहोवा के भक्तों की मृत्यु उसकी दृष्टि में अनमोल है। अनमोल का मतलब है जिसका कोई मोल नहीं है, कोई कीमत नहीं है। किसी भी देश का डॉलर उसकी कीमत लगा नहीं सकता, क्योंकि वो खुदा की दृष्टि में अनमोल है। इसके नबी की पुस्तक उसका 33वां अध्याय उसकी 11वीं आयत में लिखा है, दुष्ट की मृत्यु से प्रभु अप्रसन्न होता है। प्रसन्न नहीं होता, खुश नहीं होता। मैं दुष्ट के मरने से कुछ भी प्रसन्न नहीं होता, परंतु इससे कि दुष्ट अपने मार्ग से फिर करके जीवित रहे। हे इस्राएल के घराने, तुम अपने अपने बुरे मार्ग से फिर जाओ। बुरे मार्ग से फिर, बुरा मार्ग हम कहते हैं, सारे मार्ग तो यही है। इसी सड़क पे हम जाते हैं, उसी सड़क पे हम जाते हैं, है ना। वही चर्च में हम जाते हैं, वही चर्च में दूसरे जाते हैं, दूसरे चर्च में जाते हैं, बदगी हम भी करते हैं, सारा कुछ हम ही करते हैं। वो कौन सा मार्ग है? अरे भाई, मार्ग जो है वो ये है कि जो खुदा के कायदे कानून के मुताबिक अपना जीवन जो है व्यतीत करता है, जो परमेश्वर के वचन के बारे में सोचता है। कई आजकल क्या होता है, रात को भी दुआ नहीं करनी, प्रार्थना नहीं करनी, वचन नहीं पढ़ना, और ही सोचते रहना, सुबह उठते भी और ही सोचते रहना, चर्च जाते वही सोचते रहना, बाहर जाते वही सोचते रहना, तो खुदा के लिए टाइम कहाँ है? इसलिए हम तो धोखे हुए। मेरा कहने का मतलब है कि परमेश्वर का मार्ग जो है उसको हम चुने, तो परमेश्वर का मार्ग जो है वो सकरा मार्ग है जो स्वर्ग को जाता है। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, आज हम अपने आप को अपने परमेश्वर से के सामने समर्पित करें, अपने पापों से हम तौबा करें, पश्चाताप करें, प्रभु के पास लौट आए,
क्योंकि प्रभु जो है वो हमें पुकार रहा है। प्रकाश वाक्य उसका 3रा भाग उसकी 20 आयत पे यीशु आपके हृदय के द्वार पर खड़ा खटखटाता है। इसलिए आइए हम अपने आप को उस प्रभु के सामने समर्पित करें, अपना जीवन हम परमेश्वर को दें, क्योंकि जब हम परमेश्वर को अपना जीवन देंगे खुदा हमें अपनी आशीष देगा। आइए हम अपनी आंखें बंद करें, अपने स्वरों को परमेश्वर की पुकार करते हुए उठाएं। खुदावंद हमारे सर्वशक्तिमान तेरा परमेश्वर, कुल आसमान और जमीन के खालिक मालिक, तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरा शुक्रिया अदा करते हैं। तुमने खुदावंद अपनी महान कृपा महान फजल के द्वारा ये होने दिया कि हम प्रभु जी आपके पाक कदमों में आ सके। आज का वचन प्रभु खुदा परमेश्वर जी हमारे सब के लिए आशीष और बरकत का कारण ठहरे। हम प्रभु जी अपने आप को आपके सामने प्रभु जी नम्र करें, दीन करें और खुदावंद आपके साथ जुड़े रहें। हर मुश्किल में, हर परेशानी में प्रभु खुदा परमेश्वर के हम आपके साथ मिले, क्योंकि आप जिंदा खुदा है और प्रभु जी आपने हमेशा हमारे जीवन में अपनी आशीष दी है। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन।